देखिए, जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स होते हैं, जो हमारे पास प्लांट होता है वो किस तरीके से अपटेक करता है नाइट्रोजन को, या तो वो नाइट्रेट की फॉर्म में लेगा हमारा प्लांट नाइट्रोजन को, या तो एमोनिया की फॉर्म में लेगा, और कुछ परसेंटेज वो एमाइड की फॉर्म में भी ले सकता है। तो जो हमारे पास नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मेनली किन साल्ट्स के बने होते हैं, या तो नाइट्रेट के, या तो एमोनिया के, या तो जो हमारे पास एमाइड है जिसका कॉमन एग्जांपल यूरिया है उसके बने होते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो नाइट्रेट है ना, नाइट्रेट का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो सॉइल का भी चार्ज होता है नेगेटिव। तो जो नाइट्रेट होता है ये इसका लीचिंग लॉस हो जाता है। किस तरीके से? ये नाइट्रेट जो है ना, ये सॉइल सैंपल में ही रहता है, लेकिन जब एक्सेस जब पानी आ जाता है उस सॉइल के अंदर, तो वो नाइट्रोजन उसके साथ नाइट्रेट सॉइल सोल्यूशन के साथ मिलकर लीचिंग लॉस हो जाती है उसकी। लेकिन जो हमारे पास एमोनियम होता है, एमोनियम आयन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। ये एमोनियम आयन जो सॉइल पार्टिकल्स के साथ जुड़ जाता है, एक मतलब सॉइल क्लोराइड के साथ जुड़ जाता है, और कैटायन एक्सचेंज मैकेनिज्म के थ्रू ये प्लांट को अवेलेबल होता है एज नाइट्रोजन। और कुछ केसेस में जो एमोनियम है ये कन्वर्ट होता है किसमें, नाइट्रेट में, फिर प्लांट अपटेक करता है। तो जैसे जब हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल आपने पढ़ा होगा, नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, एमोनिया जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट में नाइट्रोसोमोनास की हेल्प से, और नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर की हेल्प से, उस तरीके से नाइट्रेट एमोनिया से बनता है। सबसे पहले जो फर्टिलाइजर का हम देखेंगे यहाँ पर, वो देखेंगे हम नाइट्रेट जो फर्टिलाइजर्स हैं। नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स में जो जैसे हमारे पास एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो हमारे पास है वो नाइट्रेट साल्ट्स बनाते हैं। जैसे हमारे पास NaNO3 है, KNO3 है, कैल्शियम नाइट्रेट है। तो जैसे जो NaNO3 है ना, इसमें कितनी परसेंट नाइट्रोजन की होती है, 16% नाइट्रोजन होता है, और जो 26% सोडियम होता है। लेकिन और पोटेशियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितना होता है, 14%, और K2O कितना होता है। K2O मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो ये इसको एलिमेंटल फॉर्म में नहीं लेता है वो प्लांट, इसको एज ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। जैसे K2O, उसमें वो K2O कितना होता है, वो 36% होता है K2O। और थर्ड केस में मैं क्या कह रहा हूँ, थर्ड केस में मैंने कहा था कैल्शियम नाइट्रेट। जो कैल्शियम नाइट्रेट है ये कितनी परसेंट होती है, नाइट्रोजन इसमें 16%, और जो हमारे पास कैल्शियम है वो 19% कैल्शियम इसमें प्रेजेंट होता है। तो जो हमारे पास NaNO3 और KNO3 है, इसका जो बेसिसिटी इक्विवेलेंट होता है वो 29 होता है। बेसिसिटी इक्विवेलेंट हम कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में लेते हैं। 29 का मतलब ये हुआ कि हमें 29 जो इसका नंबर है वो डालना पड़ेगा, ताकि उससे उतनी बेसिसिटी हो जाएगी हमारी सॉइल में। तो जिन सॉइल में अगर हमारे पास उस सॉइल की कंडीशन एसिडिक है, तो हम इन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल उनमें कर सकते हैं। और जो कैल्शियम का नाइट्रेट है उसका बेसिसिटी इक्विवेलेंट कितना है, 9%, 21, उसका कितना था, 29 और 21। तो जो हमारे पास जो दूसरा जो हमारे पास फर्टिलाइज़र है जो कि साल्ट हम बनाते हैं, जिस साल्ट से, जो है एमोनियम आयन जो है, इसमें आपको मैं एमोनियम आयन में कौन कौन सा है, जैसे एमोनियम सल्फेट है, एमोनियम क्लोराइड है। एमोनियम सल्फेट में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, 21% नाइट्रोजन होता है, और 24% सल्फर होता है। और एमोनियम क्लोराइड में कितना नाइट्रोजन होता है, 25%, और 66% क्लोराइड होता है। जो क्लोराइड है ना, ये स्टार्च सिंथेसिस में इंटरफेयर करता है, और लीफ की क्वालिटी को डिक्रीज कर देता है। जैसे टोबैको में हम देखते हैं, उसमें लीफ की क्वालिटी हमें ज़्यादा अच्छी चाहिए होती है, तो इसलिए वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जैसे पोटैटो है, इसमें भी जैसे स्टार्च इसमें बना हुआ होता है, तो इसमें भी हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जो क्लोराइड है वो हमारे पास जो है वो सॉइल उसको ये इफेक्ट करता है। और अगर हम इसमें देखें, इसमें एनहाइड्रस एमोनिया भी होता है। एनहाइड्रस एमोनिया जो है इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। एनहाइड्रस एमोनिया में कितना, 82% नाइट्रोजन एनहाइड्रस एमोनिया में होता है। और इसको हम डीप इंजेक्ट करते हैं, 15 से 20 सेंटीमीटर हम सॉइल के अंदर इसका एप्लीकेशन करते हैं। तो और जो तीसरा जो फर्टिलाइज़र है वो नाइट्रेट और एमोनिया को मिला के बनता है, उसको हम कहते हैं कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट, CaCO3 NH4NO3।
ये क्या होता है, ये इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें ये याद रखनी है कि जो ये हमारे पास फर्टिलाइज़र है कैन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको हम किसान खाद भी कहते हैं, इसमें ये एक न्यूट्रल फर्टिलाइज़र है और इसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो 25% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और 8% कैल्शियम प्रेजेंट होता है। और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है ना, ये स्पेरिंग, जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। जो बाकी अभी तक हमने फर्टिलाइजर पढ़े, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, एनहाइड्रस, ये अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, ये जो फर्टिलाइजर्स थे ये तो पोलर थे, ये तो टूट जाते थे, उसमें हमारे पास जो आयंस में टूट जाते थे। लेकिन जो कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम अमोनियम कार्बोनेट है, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है जो, तो ये जो पूरा फर्टिलाइजर होता है ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है। तो ये न्यूट्रल फर्टिलाइजर कैसे है, क्योंकि जो नाइट्रेट उसमें प्रेजेंट है, नाइट्रेट इसमें जो नाइट्रेट इसमें प्रेजेंट है और इसमें क्या प्रेजेंट है, अमोनियम आयन। तो जो नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट ये आपस में अपनी जो एसिडिटी और बेसिसिटी उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और तभी ये एक न्यूट्रल फर्टिलाइज़र है। और इसमें हमारे पास अगर हम देखें, इसमें अमोनियम नाइट्रेट भी होता है। अमोनियम नाइट्रेट बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है। इसमें कंसनट्रेशन कितनी होती है नाइट्रोजन की, वो होती है 33% नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन होती है और इसका एसिडिटी इक्विवेलेंट 63 होता है। और ये जो अमोनियम नाइट्रेट है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। अगर हम एमाइड फॉर्म की देखें, एमाइड फॉर्म की हमें सबसे पता है, सबसे कॉमन एग्जांपल कौन सी है, जो एमाइड फॉर्म में सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है हमारे पास किसकी, यूरिया। तो जो ये यूरिया होता है ये क्या होता है, हमें पता है ये कॉमन फर्टिलाइजर है, इसमें हमें पता है कितनी कंसनट्रेशन होती है नाइट्रोजन की, 46% इसमें हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। और इसका जो एसिडिटी इक्विवेलेंट होता है ये 80 होता है। एसिडिटी इक्विवेलेंट 80 का मतलब होगा कि इसको हमें कैल्शियम कार्बोनेट 80 kg कैल्शियम कार्बोनेट की हमें रिक्वायरमेंट होगी, जो इसके 80 kg कैल्शियम कार्बोनेट की रिक्वायरमेंट होगी अगर हमें उस सॉइल को मतलब न्यूट्रलाइज करना है। और इसका जो जैसे फार्मूला के C डबल बॉन्ड O NH2 और NH2 इस साइड इसका ये फार्मूला है। तो कुछ केसेस में जो हमारे पास है ये इसको इस फॉर्म में भी ये प्लांट जो है उसको अपटेक करता है, सीधा यूरिया में ही कन्वर्ट सीधा कर लेता है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये याद रखनी कि जिसमें बायूरेट कंटेंट होता है। बायूरेट क्या हुआ, जब दो एमोनिया के मॉलिक्यूल हाई टेम्परेचर पर मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कर देते हैं तो ये बायूरेट बनता है, जो कि हार्मफुल होता है और इसकी जो कंसनट्रेशन है वो 1.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्रॉप में। और जो तीसरा अगर एमाइड फर्टिलाइजर की हम बात करें वो है कैल्शियम साइनामाइड। इसमें 25% नाइट्रोजन होता है और 50% कैल्शियम होता है। बेसिसिटी इक्विवेलेंट इसका 63 होता है। तो और यूरिया और कैल्शियम साइनामाइड में क्या डिफरेंस है, यूरिया जो है वो ऑर्गेनिक है लेकिन जो कैल्शियम साइनामाइड है ये इनऑर्गेनिक है। यूरिया ऑर्गेनिक होने का मतलब ये है कि जो यूरिया है उसमें, यूरिया ऑर्गेनिक होने का मतलब है कि उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसकी सिंथेसिस होती है वो हम लेबोरेटरी में करते हैं, फैक्ट्री में करते हैं उसकी सिंथेसिस। तो जैसे कैल्शियम के ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स हैं, कार्बोनेट हैं, बाइकार्बोनेट हैं, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है। तो जो अगर हम देखिए हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट किस में था, ठीक बोल रहे हो आप, सबसे ज़्यादा हाई नाइट्रोजन कंटेंट किस में था, एनहाइड्रस एमोनियम में। और सबसे मोस्ट हाइग्रोस्कोपिक कौन सा था, एमोनियम नाइट्रेट, ठीक बोला आपने। अब एमाइड फॉर्म के भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बनते हैं जिसमें यूरिया मेन है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर दिया। तो अभी तक हमने कौन कौन से देखे, एक देखा हमने कैल्शियम, जो पोटेशियम नाइट्रेट देखा, सोडियम नाइट्रेट देखा, कैल्शियम नाइट्रेट देखा, एनहाइड्रस एमोनियम देखा, एनहाइड्रस क्लोराइड देखा, ये कैन देखा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट देखा, और ये एमोनियम नाइट्रेट ये देखा, और ये एमाइड यूरिया देखा, एमोनियम यूरिया, ये कैल्शियम साइनामाइड देखा। तो ये कुछ ऐसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं जिनकी एप्लीकेशन हम सॉइल के अंदर करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को हम इंक्रीज़ करते हैं। तो अगर हमें सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करना है तो हम इन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे अपनी सॉइल के अंदर और अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे। और क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है ना, ये हमारे पास वेजिटेटिव ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है प्लांट की। थैंक यू।